सवाल ये अब हम लोगों का डे 5 है इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स सीखते हुए। कुछ बेसिक सिंबल्स हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सीखे हैं। आज हैं डिटर्मिनेटिव यानी सिंबल्स का तयन करने वाले कुछ सिंबल्स हैं जो हो सकता है डायरेक्टली खुद कुछ मतलब ना रखते हैं, लेकिन जब वो किसी दूसरे सिंबल के साथ आते हैं तो उस बात को मतलब देते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। पहली एक चीज़ हो सकती है कि आप लोग देखेंगे अक्सर सिंबल्स हैं उनकी साउंड सेम है, तो उन्हें बोलते हुए अगर कुछ डिफरेंस करना हो तो उसके लिए डिटर्मिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये प्लेस का सिंबल है, प्लेस के सिंबल्स हैं, और ये वुमेन का सिंबल है। इन दोनों की आवाज़ तकरीबन एस टी सेम ही है। वुमेन जेड टी है, लेकिन करीब करीब ही है एस टी के, तो सेम आवाज़ है तकरीबन। अगर कोई बोलने के लिए हो, डिफरेंस करना हो, तो उसके लिए हम डिटर्मिनेटिव का यूज़ करेंगे इनके बाद। दूसरा पॉइंट ये है कि अक्सर ये जो सिंबल्स हैं ये इमोजीज़ की तरह यूज़ होते हैं, जैसे हम नए दौर के इमोजीज़ यूज़ करते हैं। जैसे ये टाइनी हाउस का सिंबल है, ये बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। और ये चलती हुई टांगों का सिंबल है, वॉकिंग लेग्स, तो ये मोशन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, चलने के लिए, हरकत के लिए। तो अगर फ़र्ज़ किया मोशन का सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वुमेन के साथ, तो हम कह सकते हैं कि वो चलती हुई औरत की बात हो रही है। कुछ सिंबल्स हैं उनके कुछ छुपे हुए मतलब होते हैं या दूसरे कोई मतलब होते हैं, तो वो इस्तेमाल हो सकते हैं किसी भी दूसरे सिंबल के साथ उनकी तयन करने के लिए कि उनका मतलब क्या हो सकता है। जैसे ये लिपर्ड हेड का साइन है, तकरीबन चीते के सर जैसा साइन है, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेंथ को, ताकत को। तो आप कह सकते हैं कि अगर फर्ज किए ये साइन प्लेस के साइन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो जगह ताकतवर है। इस तरह बना सकते हैं कुछ भी जुमला अगर हम इजिप्शियन सिंबल में बनाना चाहें तो ये था डिटर्मिनेटिव्स का इस्तेमाल जो बात को तयन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। Hmm.